हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन सिंह स्वागत करता हूँ आप सभी का आरसीसी कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 12th का फिजिक्स का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्थिर विद्युत्की तथा कूलाम का नियम पढ़ेंगे। देखिए, स्थिर विद्युत्की क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति न करे तो ऐसे आवेश को स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत्की कहते हैं। जब किसी वस्तु को दिया गया आवेश एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गति न कर सके तो ऐसे आवेश को स्थिर आवेश या स्थिर विद्युत्की कहते हैं। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाती है। देखिए, हम स्थिर विद्युत्की पढ़ रहे हैं तो उसके बारे में हमें जानना चाहिए कि स्थिर विद्युत्की कहते किसे हैं, इसलिए ये डेफिनेशन बताई जा रही है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेश के गुणों का अध्ययन किया जाता है स्थिर विद्युत्की कहलाती है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए। अब बात करते हैं आवेश। देखिए, स्थिर विद्युत्की का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है आवेश। आवेश क्या होता है, पहले हम इसके बारे में जानेंगे कि आवेश कहते किसे हैं। ठीक है, व्हाट इज चार्ज। किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण, किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण जिससे यह वस्तु वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा अन्य आवेशित तथा अनावेशित वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है, आवेश कहलाता है। ठीक है, आवेश जो होता है किसी वस्तु द्वारा ग्रहण किया गया वह गुण जिससे यह वस्तु वैद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है तथा अन्य आवेशित तथा अनावेशित वस्तुओं पर वैद्युत बल आरोपित करती है, आवेश कहलाता है। अब देखिए, आवेश के मात्रक क्या होते हैं। यूनिट ऑफ चार्ज, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है, इसे सी से रिप्रेजेंट करते हैं। आवेश का सीजीएस मात्रक ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। एक कूलाम में 3 × 10⁻⁹ ईएसयू होता है। आवेश का विद्युत चुम्बकीय मात्रक जो होता है 1 ईएमयू बराबर होता है 10 कूलाम इज इक्वल टू 3 × 10⁻10 ईएसयू। इसके अन्य उपयोगी मात्रक जो होते हैं वो होता है 1 मिली कूलाम, 1 MC इज इक्वल टू 10⁻³ कूलाम और 1 माइक्रो कूलाम, 1 म्यू सी इज इक्वल टू 10⁻⁻6 कूलाम। ये चीज़ें मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो इन चीज़ों की ही सबसे ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी आपको। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। देखिए, आगे भी इसका मात्रक दिया गया है 1 नैनो कूलाम, 1 NC इज इक्वल टू 10⁻⁹ कूलाम। 1 नैनो कूलाम में 10⁻⁹ कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम, 1 PC बराबर 10⁻⁻12 कूलाम। इन यूनिट को आप जरूर से ज़रूर याद करके रखिए। देखिए, आवेश के प्रकार कितने होते हैं। आवेश के प्रकार, टाइप्स ऑफ चार्ज। अमेरिकन वैज्ञानिक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया आवेश 2 प्रकार के होते हैं, आप जानते ही होंगे। धनावेश पॉजिटिव चार्ज, ऋणावेश निगेटिव चार्ज। अब देखिए, धनावेश क्या होता है। जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी के कारण आता है वो धनावेश होता है। अगर हम किसी वस्तु से इलेक्ट्रॉन को निकाल लें, अगर मान लीजिए ये हमारा वस्तु है, इसमें से हम इलेक्ट्रॉन को निकाल लें तो ये धनावेशित हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि उसने एक इलेक्ट्रॉन अपना त्याग दिया, इसलिए वो धनावेशित हो जाएगा। ठीक है, ऋणावेश क्या होता है। जो किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता के कारण आता है। जैसे हम किसी से उधार ले लेते हैं तो हम दूसरे के ऋणी हो जाते हैं, यानी हम ऋणावेश हो जाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन देता है जिससे हम उधार लेते हैं वो ज़्यादा अमीर होता है, इसलिए वो धनावेशित होता है। ठीक है, उससे हमने इलेक्ट्रॉन लिया तो वो धनावेशित हो जाएगा जिसने इलेक्ट्रॉन दिया, और जिसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया वो ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश के गुण क्या हैं। देखिए, एकदम सरल चीज़ें हैं, आप एक बार पढ़ेंगे एक बार में आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। देखिए, आवेश के गुण क्या होते हैं। दो सजातीय आवेश +Q1 +Q2 या -Q1 -Q2, ये देखिए एक ही प्रकार के आवेश हैं, चाहे ये धनात्मक आवेश हो या फिर ऋणात्मक आवेश हो, लेकिन ये एक ही प्रकार के आवेश हैं, यानी सजातीय आवेश हैं, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है, अगर दो सजातीय आवेश हैं तो वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, उन दोनों के बीच कौन सा रिपल्सन फोर्स लगेगा। ठीक है, जबकि विपरीत आवेश +Q1 -Q2 एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ठीक है, इन दोनों आवेशों में आकर्षण का गुण होता है, इन दोनों के बीच जो बल लगेगा वो आकर्षण का गुण होगा। ठीक है, आप रियल लाइफ से भी समझ सकते हैं। आवेश का क्वांटीकरण क्या होता है। देखिए, आवेश का क्वांटीकरण होता है मतलब किसी वस्तु पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है। आवेश का क्वांटीकरण होता है अर्थात किसी वस्तु पर जो आवेश होता है इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणक होता है, अर्थात Q इज इक्वल टू NE। ये जो Q इज इक्वल टू NE है सबसे मोस्ट फार्मूला है। अब तक शुरुआत से मैं आपको एकदम मोस्ट फार्मूला बता रहा हूँ, ये सबसे मोस्ट फार्मूला आपका है Q इज इक्वल टू NE, क्योंकि इसी से हम आपके बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्के होने हैं। जहाँ n बराबर 1 जो कि पूर्ण गुणक हो, n भिन्न के रूप में नहीं हो सकता।
एक पूर्ण गुणक के रूप में होगा, ठीक है, यानी 1 2 3 सुवान। n डज नॉट इक्वल टू 1/2 1/2/3, ये फ्रैक्शन के रूप में नहीं हो सकता, ठीक है। अब बात करते हैं आवेश संरक्षण सिद्धांत। एकदम सरल चीज़ों में समझा रहा हूँ मैं आपको, ऐसे आपको कोई नहीं समझाएगा। सबसे सरल चीज़ें हैं और जैसे ये नोट्स दिखाया गया है वैसे ही आपको नोट्स बनानी है, क्योंकि एग्ज़ाम के टाइम में आप जब भी पढ़ेंगे इस नोट्स को, समझ लीजिए माइंड में एकदम से एकदम छप जाएगा। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। आवेश संरक्षण सिद्धांत पेपर में सीधे पूछ लिया जाता है 2 नंबर का कि आवेश संरक्षण का सिद्धांत लिखिए। देखिए इसका सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। यह सदैव संरक्षित या नियत रहता है। आवेश संरक्षण सिद्धांत क्या होता है। इस सिद्धांत के अनुसार न तो आवेश को उत्पन्न किया जा सकता है और न ही आवेश को नष्ट किया जा सकता है, ठीक है। ये इसको हम अपने तरीके से उत्पन्न नहीं कर सकते, बस इसको हाँ एक दूसरे में एक सदैव संरक्षित या नियत रहता है, ठीक है। हम एक दूसरे में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम प्लस आवेश लें और माइनस आवेश लें, अगर दोनों को जोड़ लें तो क्या 0 हो जाएगा। यही यही इसका सिद्धांत है। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं कि आवेश संरक्षण सिद्धांत का एग्जाम्पल क्या है। देखिए आवेश संरक्षण सिद्धांत का एग्जाम्पल सीधी सी बात है। जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है, ठीक है, जब कांच की छड़ को रेशम से रगड़ा जाता है तो कांच की छड़ पर प्लस क्यू आवेश जबकि रेशम पर माइनस क्यू आवेश उत्पन्न हो जाता है। चूंकि घर्षण से पूर्व कांच तथा रेशम उदासीन थे, ठीक है। देखिए इसमें क्या हुआ है। कह रहा है कांच की छड़ धन आवेश जबकि रेशम की छड़ ऋणावेश हो जाती है, यानी कि जो रेशम होता है वो कांच से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और जो कांच की छड़ होती है वो इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है, इसलिए वो धनावेश हो जाता है और ये जो रेशम है ये ऋणावेश हो जाता है। देखिए कुल आवेश क्या होता है। कुल आवेश बराबर क्या होगा, कांच पर आवेश प्लस रेशम पर आवेश। कांच पर आवेश कितना था, घर्षण से पूर्व कांच तथा रेशम उदासीन थे, यानी आवेश हमारा 0 था। 0 + 0 = 0। अब घर्षण के बाद कुल आवेश, घर्षण के बाद जो हमारा कांच है वो धनावेशित हो गया और रेशम जो है वो ऋणावेशित हो गया, यानी यहाँ प्लस क्यू आ गया, प्लस ये माइनस क्यू है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये भी 0 हो गया, यानी कि ये क्या हो गया, आवेश संरक्षण सिद्धांत का पालन कर रहा है। अब देखते हैं इसके चौथे प्रॉपर्टीज़ की कि चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है आवेश की। आवेशों में योज्यता एडिटिव गुण होता है, अर्थात किसी वस्तु पर कुल आवेश आवेशों का बीजगणितीय योग होता है। यदि किसी वस्तु पर धनावेश है तो उसका अर्थ हुआ कि वस्तु ने कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए हैं, वस्तु से कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गए इसलिए वो धनावेशित हो गया, जिससे वस्तु का द्रव्यमान कुछ घट जाएगा। आखिर जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वस्तु का द्रव्यमान घटेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का भी कुछ ना कुछ भार होता है। अब बात करते हैं आवेशन यानी चार्जिंग। चार्जिंग क्या होती है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ चार्जिंग। किसी विधि से किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। किसी विधि से किसी वस्तु द्वारा आवेश ग्रहण करने की क्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेशन के निम्नलिखित 3 विधियां हैं। पहली बात तो चालन द्वारा आवेशन कर सकते हैं, दूसरा है घर्षण द्वारा आवेशन, तीसरा है प्रेरण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चालन द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय कंडक्शन, प्रेरण द्वारा आवेशन चार्जिंग बाय इंडक्शन। बात करते हैं इन सभी को एकदम डीप में बात करते हैं कि आखिर ये चीज़ें होती क्या हैं। घर्षण द्वारा आवेशन, जब दो कुचालक वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है तो घर्षण के कारण एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन दूसरे वस्तु में चले जाते हैं, जिससे दोनों वस्तुएं विपरीत प्रकार की आवेशित हो जाती है, घर्षण द्वारा आवेशन कहलाता है। आइए इसको एक रियल एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि आखिर ये होता क्या है। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। देखिए हमने यहाँ कागज़ के कुछ छोटे छोटे पीसेस को कट कर लिया है। अब देखिए हम इसे आवेशित करके कैसे इसे आवेशन द्वारा उठाते हैं। सबसे पहले अपनी कलम को हम अपने बाल में रगड़ लेते हैं, जिससे ये कलम आवेशित हो जाएगी। अब देखिए हम यहाँ जैसे ही पास ले जाते हैं तो देखिए कागज़ के जो पीसेस हैं ये उठने लगेंगे। ये देखिए ये चिपक रहा है। अगर हम इसे एक कंघे की मदद से उठाना चाहें तो देखिए कैसे होगा। एक कंघा मैंने आवेशित कर लिया है। अब इसे जैसे ही पास ले जाते हैं ये देखिए जो कागज़ के छोटे छोटे पीसेस हैं वो इस कंघे में लपटने लगे हैं। यही होता है आवेशन, चार्जिंग। बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की। तो ये हमारा रियल लाइफ प्रैक्टिकल था। अब बात करते हैं इसके एग्जाम्पल की।
देखिए, घर्षण द्वारा आवेशन में यदि कोई वस्तु ऋणावेशित हो जाती है तो इसका अर्थ हुआ कि वस्तु पर कुछ इलेक्ट्रॉन बाहर से आ गए, जिससे वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा। क्योंकि जब किसी वस्तु पर इलेक्ट्रॉन जो है वो जब कोई वस्तु ग्रहण करेगा तो उस वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, और जो वस्तु त्यागेगा उसका द्रव्यमान घट जाएगा। घटने वाले का पॉइंट ये है और ये बढ़ने वाले का पॉइंट है। अब बात करते हैं इसके एक न्यूमेरिकल की। इसका एक न्यूमेरिकल दिया गया है, घर्षण के कारण पॉलीथीन पर 10 माइक्रोकूलाम का ऋणावेश आ जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। घर्षण के कारण पॉलीथीन पर यानी पन्नी पर 10 माइक्रोकूलाम का ऋणावेश आ जाता है तो कितने इलेक्ट्रॉन की कमी या अधिकता होगी। देखिए, हमें दिया क्या गया है, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है कि दिया है पहले लिखेंगे, फिर क्यों बराबर दिया है, आवेश कितना दिया है 10 माइक्रोकूलाम, माइनस में दिया है ऋणावेश है यानी यहाँ माइनस होगा 10 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को अगर कूलाम में बदलें तो माइक्रो का होता है 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें तो -10 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। अब हम जो फार्मूला आपको बताए थे Q बराबर NE पर, उसी पर हम रख के करते हैं। N बराबर हो जाएगा Q/E, और Q की वैल्यू दी गई है -10 इंटू 10⁻⁻6 अपान -1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब हम इसका भाग देंगे तो हो जाएगा 6.25 इंटू 10⁻13। अब यहाँ धन जो चिन्ह है, ये धन चिन्ह बताता है, यन का धन चिन्ह इलेक्ट्रॉन की अधिकता बताता है। इलेक्ट्रॉन की अधिकता होने से ही जो हमारी पॉलीथीन है वो ऋणावेशित हो गई थी। अब बात करते हैं इसके दूसरे एग्जाम्पल की। दूसरा न्यूमेरिकल दिया गया है, किसी वस्तु पर 14.4 पिकोकूलाम का धन आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। इतने का धन आवेश है। अब धन आवेश है यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो निकाला गया है। किसी वस्तु पर 14.4 पिकोकूलाम का धन आवेश है तो कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो हमारा Q बराबर जो है वो दिया गया है 14.4 पिकोकूलाम। इसको अगर हम कूलाम में कन्वर्ट करें तो इसका हो जाएगा 14.4 इंटू 10⁻12 कूलाम। क्योंकि जब पिकोकूलाम होता है तो 10 इंटू 10⁻12 से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये हमारा कूलाम में हो जाता है। इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है -1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम। अब हम Q बराबर NE के फार्मूला पे रखते हैं तो N बराबर हो जाएगा Q/E। Q की वैल्यू जो है इतना दिया गया है 14.4 इंटू 10�−12, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू दी गई है -1.6 इंटू 10⁻19। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा -9 इंटू 10⁻7, यानी कि यहाँ क्या है, इतने आवेश की इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है। इतने इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है यानी इतना इलेक्ट्रॉन निकाला गया है, इसीलिए क्या होगा, धनावेश होगा। अब बात करते हैं इसके अगले टॉपिक की। अगला टॉपिक है हमारा चालन द्वारा आवेशन, चार्जिंग बाय कंडक्शन। चालन द्वारा आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश दूसरे वस्तु में चला जाता है। चालन द्वारा आवेशन कहलाता है। चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर एक ही प्रकृति का आवेश होता है। ठीक है, चालन द्वारा आवेशन क्या कह रहा है, चालन द्वारा आवेशन में किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाया जाता है। ठीक है, मान लीजिए ये हमारा आवेशित है और ये अनावेशित है। अब ये आवेशित वस्तु को इस अनावेशित वस्तु के संपर्क में लाएंगे। ठीक है, जब हम संपर्क में लाएंगे तो क्या होगा, तो आवेशित वस्तु से कुछ आवेश दूसरे वस्तु में चला जाता है, यानी कि इसमें जो आवेश है ये आवेशित है, इसका कुछ इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा, यानी इसका कुछ आवेश इसमें चला जाएगा। तो चालन द्वारा आवेशन में दोनों वस्तुओं पर एक ही प्रकृति का आवेश हो जाएगा, यानी अब ये दोनों वस्तुएं क्या हो जाएंगी, हमारी एक ही प्रकृति से आवेशित हो जाएंगी। तो दिया गया है ये आवेशित है, ये उदासीन है, इसमें प्लस माइनस है यानी ये उदासीन है, और ये प्लस प्लस है यानी ये धनावेशित है। अगर हम इसको इसके संपर्क में लाते हैं तो ये इसका जो प्लस प्लस है और इसमें जो माइनस माइनस है उसको ख़त्म कर देगा और प्लस प्लस को यहाँ रख देगा, यानी इसमें 4 प्लस है, इसमें भी 4 प्लस है। अगर हम इसको अलग भी कर दें तो ये भी एक ही प्रकार का धनावेशित हो जाएगा और ये भी एक ही प्रकार का धनावेशित हो जाएगा, यानी कि इसका भी शेप एक ही है और इसका भी शेप, यानी दोनों का जो शेप है वो समान है। यदि आकार अलग अलग होगा तो आकार के अलग अलग होने से इसमें जो आवेश है और इसमें जो आवेश है, इन दोनों का अगर हम ऐड करेंगे तो ये Q के बराबर आएगा, क्योंकि आवेशों में योज्यता का गुण होता है। ये हमने इसके प्रॉपर्टी से सीखा है। अब बात करते हैं इसके अगले पॉइंट की। तो अगला पॉइंट दिया गया है, चालन द्वारा आवेशन में यदि दोनों वस्तुएं समान आकार की हैं तो तब दोनों पर आवेश समान मात्रा में होगा तथा कुल आवेश का आधा होगा, और यदि वस्तुएं अलग अलग आकार की हैं तो छोटी वस्तु पर आवेश कम तथा बड़ी वस्तु पर आवेश ज़्यादा होगा। अब बात करते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन की। प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे होता है। देखिए, प्रेरण द्वारा आवेशन क्या होता है, जब किसी वस्तु को बिना संपर्क के आवेशित वस्तु के पास लाते हैं तो
अनावेशित वस्तु में विपरीत प्रकार का आवेश उत्पन्न हो जाता है, प्रेरण द्वारा आवेशन कहलाता है। मतलब कि अगर ये हमारी आवेशित वस्तु है, ये अनावेशित वस्तु है, अगर इसको हम इसके संपर्क में ना लाके इसके कुछ दूरी पर रखें तो इसका जो प्लस है, इसमें जो माइनस है, उन दोनों के बीच जो आकर्षण बल लगेगा, इधर प्लस होगा और इधर माइनस होगा, इन दोनों के बीच आकर्षण बल लगने से ये वस्तुएं ये चार्ज हो जाएंगी। यही कहलाता है प्रेरण द्वारा आवेशन। आइए इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये इसकी क्रिया कैसे होती है। ये अनावेशित वस्तु है, ए है। अब हम यहाँ जो बी वस्तु ले रहे हैं, ये आवेशित है, ये ऋणावेशित है, ठीक है, ये अनावेशित है। अब हम इसके संपर्क में लाएंगे, यानी कुछ दूरी पर रखेंगे, टच नहीं करेंगे, तो ये जो माइनस आवेश है और इसमें से जो प्लस है, ये माइनस और ये प्लस एक दूसरे को आकर्षित करेगा, ठीक है। इसलिए इसके इस वाले सिरे पर प्लस आवेश हो जाएगा और इस वाले सिरे पर माइनस हो जाएगा, यानी कि ये जो माइनस है ये प्लस को आकर्षित कर लेगा। और हम इसको अगर आवेशित करना चाहें तो हम यहाँ इस प्लेट को यहीं पर रखते हैं और इसको भी इसी पर रखेंगे, और जो माइनस चार्ज है इसमें एक तार लगा के हम यहाँ पृथ्वी से जोड़ देंगे, तो इसका जो निगेटिव चार्ज है वो पृथ्वी पे चला जाएगा और जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये माइनस वाला पकड़ के रखे रहेगा, क्यों, प्रेरण के द्वारा, ठीक है। अब हम इस तार को भी यहाँ से काट देते हैं तो ये भी आवेशित हो गया और ये तो आवेशित है ही। इससे क्या हो गया, ये प्रेरण द्वारा आवेशन से ये माइनस चार्ज है और ये प्लस चार्ज हो गया, यानी कि इस प्रकार के आवेशन से दूसरे वाले वस्तु पर विपरीत प्रकार से आवेशित हो जाती है, ठीक है। यदि किसी वस्तु क्षण ए को आवेशित करना है, यदि किसी वस्तु क्षण ए को आवेशित करना है तो इसके समीप ऋणावेशित क्षण बी लाते हैं, जिसे चित्र बी में दर्शाया गया है, ठीक है, चित्र बी में दर्शाया गया है, जिससे प्रतिकर्षण के कारण इलेक्ट्रॉन क्षण बी से दूर भागते हैं, जिससे समीप वाला सिरा धनावेशित हो जाता है। अब क्षण ए के दूसरे सिरे पर क्षण ए के दूसरे सिरे को पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो इलेक्ट्रॉन पृथ्वी में चले जाते हैं, तो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है ये पृथ्वी में चला जाएगा। अब चालक तार को हटा देते हैं, ठीक है, यहाँ से हमने चालक तार जो है ये यहाँ से हमने इसको हटा दिया। अब इससे क्या होता है, अब क्षण बी को एक दूसरे से दूर ले जाते हैं, यानी कि ये जो क्षण ए है और ये क्षण ए है, ये क्षण बी है, अब इसको एक दूसरे से दूर ले जाते हैं तो ये धनावेशित हो जाएगा और ये ऋणावेशित हो जाएगा। तो क्षण में समान रूप से आवेश फैल जाता है, यानी ये जो धनावेशित है इसमें समान रूप से आवेश फैल चुका है, ये धनावेशित हो चुका है। अपने टॉपिक को यहीं से ओवर करते हैं। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको यहाँ पूरी फिजिक्स को 6 से 7 महीने के अंदर ख़त्म कर दूंगा, ठीक है, जिससे आपको रिवीजन करने का भी फुल मौका मिलेगा। आपको न्यूमेरिकल भी कराए जाएंगे, डिफिनीशन भी बताई जाएगी और जो होगा फार्मूला होगा उसका भी डेरिवेशन कराया जाएगा, ठीक है। इसलिए आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा कूलाम का नियम, उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ आपके जो दोस्त हैं वो भी अपनी तैयारी शुरू कर दें, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।